नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, चाणक्य नीति का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 5 बातों के बारे में जो महिलाएं अक्सर अपने पति से छिपाती हैं, जो अपने पति को बताना सही नहीं समझती। और इसके अलावा 3 ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके कारण ही घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार विवाह 16 संस्कारों में से एक है। शादीशुदा जीवन में पति और पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है तथा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्राचीन काल से ही कहा गया है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इस ब्रह्मांड की एकमात्र रचना ऐसी है जिसे पूरी तरह से ना तो देवता समझ पाए हैं और ना ही कोई महाज्ञानी ऋषि। इनके मन में क्या चलता है इसका पता लगाना असंभव होता है। औरतों के मन की बात केवल औरत ही जान सकती है। एक औरत अपने चरित्र के सामर्थ्य से घर को स्वर्ग बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर वो उसे नर्क भी बना सकती है। धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पूजनीय माना गया है। उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस घर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, यानी मारपीट की जाती हो, ऐसे घर में सदैव दरिद्रता वास करती है। इसलिए पुरुषों का ये कर्तव्य है कि वो महिलाओं को उचित मान और सम्मान दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि महिलाओं को युधिष्ठिर द्वारा श्राप मिला था कि वो अपने पेट में कोई भी बात छुपाकर नहीं रख सकती। कभी ना कभी वो ये राज किसी ना किसी को बता देती हैं और बाद में पछताती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आज की महिलाएं अपने पति से छिपाती हैं, और वो इन बातों की भनक भी नहीं लगने देती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर इन बातों का पता उनके पति को लग गया तो उन दोनों के बीच में ये दूरी निर्माण कर सकता है और उनके वैवाहिक जीवन को भी ये बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे चाणक्य द्वारा बताई हुई ऐसी बात के बारे में जो मनुष्य को सदा ही गुप्त रखनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी स्त्री और पुरुष को अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर दूसरों को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो वो व्यक्ति आपका अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। अब आइए बात करते हैं महिलाओं के वो 5 रहस्य जो वो अपने पति से भी गुप्त रखती हैं। नंबर 1, पुराना प्रेम। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं शादी से पहले हर स्त्री के जीवन में कोई ना कोई पुरुष अवश्य आता है, परंतु एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, नहीं तो वो पुरुष उसका फायदा उठा भी सकता है। महिला अपने प्रेम के बारे में अपने पति को कभी नहीं बताती, क्योंकि उसे डर रहता है कि इस बात का पता चलने पर उसके पति का उसके प्रति प्रेम और सम्मान कम हो सकता है। एक चरित्रवान स्त्री के लिए सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसी कारण वो अपने भूतकाल को भुलाकर आगे बढ़कर नया जीवन शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन जो भी स्त्री विवाह के पश्चात भी अपने पुराने प्रेम के साथ जुड़ी रहती है, वो स्वयं के और पति के दोनों के जीवन को बर्बाद कर रही होती है। नंबर 2, मन की इच्छा। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनती, और ऐसे समय में दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं पीछे हटकर पति की बात मान लेती हैं, चाहे वो उस फैसले के लिए दिल से तैयार हो या ना हो। अपने मन की इच्छा पति के सामने प्रकट नहीं करती, परंतु पति का भी ये कर्तव्य होता है कि वो पत्नी के मन की इच्छा को समझें और उसे महत्व दें।
ऐसा करने से दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। बार बार पत्नी का दमन करने से वो पति से दुखी रहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी तीसरे व्यक्ति का जीवन में प्रवेश हो सकता है। नंबर 3, बीमारी। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं ज़्यादातर महिलाएं अपने शरीर की कोई पीड़ा या बीमारी पति से छिपाती हैं। ऐसा करने के पीछे उनके पास खास वजह भी होती है। वो नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर उनके पति को परेशान किया जाए, लेकिन पति की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखें, काम का तनाव अपनी पत्नी पर ना निकालें, नहीं तो ये दोनों के रिश्ते को खराब कर सकता है। नंबर 4, पैसे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं महिलाएं पैसों को लेकर काफ़ी समझदार होती हैं। अक्सर महिलाएं अपने पति से छिपाकर कुछ पैसे अपने पास रख लेती हैं ताकि वो घर की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें खरीद सकें। महिलाओं को घर सजाना अच्छा लगता है, इसी कारण वो इन पैसों का इस्तेमाल घर को सजाने वाली चीज़ें खरीदने में करती हैं। साथ ही उनकी ये समझ होती है कि भविष्य में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और समय आने पर वो ये पैसे पति को देकर उसकी मदद भी करती हैं। नंबर 5, सहेलियों को राज बताती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अक्सर महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ कई राज शेयर करती हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। महिलाओं को अपने पति की आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को कभी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बेवजह लोग उनसे उधार मांग सकते हैं या आर्थिक संकट के समय उसकी कोई मदद भी नहीं करेगा। महिलाएं अपने पति से जुड़े कई राज अपनी सहेलियों को बता देती हैं, लेकिन ये बात वो अपने पति से छिपाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महिलाओं द्वारा किए गए उन 3 कार्यों के बारे में जिनके कारण घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं शादी के बाद पति की किस्मत काफ़ी हद तक पत्नी के ऊपर निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नी की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ नियमों का जिक्र किया गया है जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया है। ऐसे में पत्नी गरीबी और बर्बादी आने से पहले ये 3 गंदे काम जरूर करती है, जिससे ये पता चल जाता है कि अब पति की बर्बादी शुरू होने वाली है। घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। पत्नी की ये गंदी हरकत उसे बांझ भी बना देती है। ईश्वर करे ये 3 गलतियां कोई भी औरत कभी ना करे। नंबर 1, दोस्तों, चाणक्य कहते हैं शादी के बाद एक स्त्री को अपनी मान मर्यादा में रहना पड़ता है, लेकिन जब शादी होने के ठीक बाद कोई स्त्री पराये मर्द से बातचीत करने लगे तो घर का विनाश होना निश्चित है। जब कोई महिला पराये मर्द से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने लगे तो घर का विनाश उसी क्षण होने लगता है। ऐसे में वो स्त्री पराये मर्द से संबंध भी बनाने लगती है और वहीं पड़ोसियों से तालमेल ज़्यादा रखने लगे। पति की हैसियत से ज़्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ जाएं तो उसी समय से पति की बर्बादी और घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। नंबर 2, दोस्तों, चाणक्य नीति में स्त्री को धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, वो स्त्री बेवजह लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखे, सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे, ऐसे में वो स्त्री गंदे वस्त्र पहनने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए तो उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे घर को महालक्ष्मी त्याग देती हैं और गरीबी तथा बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि एक बर्बादी का संकेत है। नंबर 3, दोस्तों, जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान और मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे तो घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए
हमारे ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।